बच्चों, अब हमने जो चीज़ को समझा है वो उसके लिए हमने एक प्रॉब्लम आपके सामने रखी हुई है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। उसके लिए औसत भी निकालेंगे, प्रसार भी निकालेंगे और बहुलक और माध्यक, जो कक्षा 7 का आपका सिलेबस है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे। श्याम जो एक खिलाड़ी है उसने 5 यानी क्रिकेट मैच के 5 मैचों में जो है निम्न प्रकार के रन बनाए हैं। यानी पहले मैच में उसने 22 रन बनाए हैं, दूसरे में 24 बनाए हैं, तीसरे में 15 रन बनाए हैं और चौथे मैच में 22 और अगले मैच में 22 रन बनाए हैं। यानी उसके 5 जो उसने मैच खेले हैं उनमें वो इसकी क्या है, रन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए औसत। तो औसत हमने अभी पढ़ा भी है। औसत का मतलब क्या है, यानी कुल रन, यानी 5 मैचों में कुल रन 5 मैचों में, यानी हमने जितने रन उसने प्राप्त किए हैं और कुल मैचों की संख्या, कुल मैचों की संख्या। तो हम ध्यान से देखें, यानी कुल रन कितने बनाए उसने 5, यानी 22 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 22 बट्टे कितने हैं, आपके मैचों की संख्या कितनी है, 5। तो हम देखते हैं औसत कितना है, यानी इन सबको जोड़े 2 4 2 6 6 5 11 12 13 14 15 की 5 और 2 4 5 6 7 8 9 और 1 10 और इसको डिवाइड किससे कर दें, 5 से। 5 से डिवाइड करें तो 5 दूनी 10 और 5 का 5, यानी इसका औसत कितना है, श्याम ने जो 5 मैचों में रन बनाए, यानी श्याम का औसत है 21 का। अब दूसरा हम देखते हैं प्रसार। प्रसार से भी पहले एक चीज का हम ध्यान रखेंगे, कभी भी जब डाटा दिया जाता है तो डाटा को कैसे अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने का मतलब हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में लिख सकते हैं, यानी सबसे कम रन कम से ज्यादा की ओर और ज्यादा से कम की ओर। तो आप देखें इसमें सबसे कम रन कितने हैं आपके, 15, और 15 के बाद क्या है, 22, फिर 22 है, फिर 22 है और फिर कितना है आपका 24 है। यानी न्यूनतम उसके रन कितने हैं, 15 और अधिकतम रन कितने हैं, 24। तो जो इसका प्रसार होगा, प्रसार को ध्यान से देखिए, अधिकतम यानी 24 में से न्यूनतम को घटा देंगे हम 15 को, तो ये कहलाता है इसका प्रसार। यानी 14 में से 5 गया 9 और 1 में से गया 0, यानी 9। यानी प्रसार कितने का है, 9। यानी अधिकतम जो रन उसने बनाए हैं और न्यूनतम रन जो रन बनाए हैं उन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, प्रसार। बहुत सरल है, ध्यान से देखिए, आपकी बुक में इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। यानी प्रसार ज्ञात करने के लिए अधिकतम में से न्यूनतम, पहले हमने डाटा को क्या करना है, अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। अगला है हमारा बहुलक। बहु यानी बहुलक, अगर हम शब्द को ध्यान से देखें, बहु यानी बहु का मतलब क्या है, ज्यादा, यानी जिसकी बहुलता है, बहुलता यानी उसी से बना है बहुलक। हमने अभी डाटा को रखा था, यानी सबसे पहले किसको रखा था, इसमें देखिए कौन सी बहुलता है, यानी जो बार बार आ रहा है। तो 22 रन एक बार यहां पर आया है, एक बार यहां पर आया है और एक बार यहां पर आया, यानी इसकी बहुलता किसकी है, इसमें इस खिलाड़ी के रनों में बहुलता है किसकी, 22 की है। तो ये बहुलता, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी जो बार बार आ रही होगी वही क्या कहलाएगा, उसकी बहुलता। यानी बहुत बार है, 22 एक बार, 2 बार और 3 बार, तो यानी बहुलता कितनी किसकी है, 22 की है। अब हम देखते हैं माध्यक। तो माध्यक के लिए भी हमें पहले डाटा को अरेंज करना पड़ता है। किसी भी डाटा को हम अरेंज करेंगे तभी हम उसकी बहुलता क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने डाटा अभी अरेंज किया था थोड़ी देर पहले हमने रखा था 15, फिर 22, 22, 22 और 24। यानी अब हम माध्यक निकाल रहे हैं, तो माध्यक का मतलब है मीडियन, जो बीच में आ रहा है। तो हम देखते हैं इसमें डाटा कितना है, 1 2 3 4 और 5, तो बीच बीच में कौन आ रहा है, 1 2 3। इसको हम अगर लेफ्ट से काउंट करें या राइट से काउंट करें, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो माध्यक कितना होगा इसका, 22। लेकिन बच्चों ये बार बार आपको समस्या होगी कैसे हम कुछ जल्दी से काउंट करें, तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। यानी माध्यक ज्ञात करने के लिए, यानी इसमें कितने देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1 बाई 2 कर देंगे इसको, तो 5 और 1 6, 6 बट्टा 2 कितना आया, 3। तीसरा पद, यानी तीसरा पद जो होगा वो माध्यक होगा। यानी माध्यक क्या होगा इसमें, अब देखें तो माध्यक है तीसरा, यानी पहला दूसरा तीसरा, ये क्या है इसके लिए
माध्यक है। 1 2, अब अपनी उंगलियों में भी देखिए, हमारे उंगलियों में माध्यक कौन सा है? 1 2 3, 1 2 3, यानी ये माध्यक है। यानी डाटा को पहले हमने क्या करना है? अरेंज कर लेना है। जो डाटा बीच में का होगा, जो सेंटर पर होगा, वही क्या कहलाएगा? माध्यक। ये हमारे विषम के लिए है। और आगे कक्षा में जाएंगे तो जब डाटा सम होगा तो उसके लिए भी माध्यक आप ज्ञात कर सकते हैं। आपके लिए हमने एक होमवर्क बनाया है कि कक्षा 7 की 11 बच्चे पढ़ते हैं उसमें, और उनका एक टेस्ट हुआ 10 अंकों में, और प्राप्त अंक उनके हैं 8 7 6 5 9 8 7 2 0 7 10। जिस तरह से ये प्रश्न था उसी तरह से ये भी है। निम्न प्रश्न को हल करते हुए आप तीनों चीजें निकालें, उसके लिए औसत भी निकालिए, प्रसार भी निकालिए, बहुलक भी निकालिए और माध्यक भी। तो बहुत आसान है। औसत का मतलब यानी इनके जो आपने अंक प्राप्त किए, इन अंकों को क्या करना है? जोड़ना है। और कुल बच्चे कितने हैं क्लास में? 11, यानी 11 से उसको क्या कर देना है? भाग कर देना है। उसी तरह से फिर और प्रसार करना है, तो पहले आप इसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। कहां से? न्यूनतम से अधिकतम की ओर, या अधिकतम से न्यूनतम की ओर। तो प्रसार अधिकतम से न्यूनतम को क्या कर देंगे? माइनस है। बहुलक का मतलब बहुत ही आसान है। इसमें कौन से अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है? तो देखिए बहुलक तो आप आसानी से देखेंगे कि 7 यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7। 8 कितनी बार है? 2। तो बहुलता किसकी है? 7 की। इसी तरह से हम माध्यक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप होमवर्क करिए और अपनी प्रश्नावली को भी इसी तरह से हल करने की कोशिश करिए।